जीरो से हीरो बनने वाले एक मजदूर की बेमिसाल कहानी। एल्यूमीनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं दादा सुदीप। आज उनके पास बंगला है, पैसा है, गाड़ी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो एक कमरे में 20 लोगों के साथ रहते थे और माया नगरी मुंबई में मजदूरी करते थे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से संबंध रखने वाले सुदीप दत्ता के पिता आर्मी में थे। 1971 की जंग में गोलियां लगने के बाद से वो दुर्बल हो गए थे। ऐसी स्थिति में बद्धा भाई ही परिवार के लिए उम्मीद की किरण था। यह उम्मीद भी तब खत्म हुई जब आर्थिक तंगी के चलते परिवार बद्धे भाई का इलाज न करवा सका और उनकी मृत्यु हो गई। बच्चे के पिता बद्धे भाई की मौत के सदमे में चल बसे। अपनी लाचार मां उस बच्चे के लिए भावनात्मक सहारा जरूर थी, पर अपने 4 भाई बहनों के जितनी एक बद्धी जिम्मेदारी भी थी। दोस्तों के द्वारा दिया गया सुझाव तब सही साबित हुआ जब उस बच्चे को 15 रुपए की नौकरी और सोने के लिए एक जगह मिली। सोने की जगह एक ऐसे कमरे में थी जहां 20 मजदूर रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि सोते वक्त भी वहां हिलने की जगह नहीं थी, और ये जगह थी मुंबई। सुदीप दत्ता हर दिन मीरा रोड स्थित अपने घर से जोगेश्वरी स्थित अपनी फैक्ट्री तक और वापस 40 किलोमीटर चलता थे। तकलीफ भरी जिंदगी में एक यही उपलब्धि थी कि इससे बचाया हुआ पैसा वो अपनी मां को भेज पाता। 2 साल की मजदूरी के बाद नया मुद्दा तब आया जब नुकसान के चलते उसके मालिकों ने फैक्ट्री बंद करने का निर्णय ले लिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सुदीप ने नई नौकरी ढूंढने के बजाय फैक्ट्री खुद चलाने का निर्णय लिया। अपनी अब तक की बचाई हुई पूंजी और एक दोस्त से उधार लेकर 16,000 रुपये इकट्ठा किए। 19 साल का सुदीप, जिसके लिए खुद का पेट भरना एक चुनौती थी, उसने 7 अन्य मजदूर के परिवारों को चलाने की जिम्मेदारी ली थी। फैक्ट्री खरीदने के लिए 16,000 की राशि बहुत कम थी, पर सुदीप ने 2 साल मुनाफा बांटने का वादा कर अपने मालिकों को मना लिया। सुदीप उसी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था जहां वह कल तक मजदूर था। एल्यूमीनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री उस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। जिंदल एल्यूमीनियम जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियां अपने आर्थिक मजबूती के आधार पर मुनाफा कर पा रही थीं। सुदीप यह जान गए थे, बेहतर उत्पाद और नयापन ही उन्हें दूसरों से बेहतर साबित करेगा। अच्छा विकल्प होने के बावजूद जिंदल जैसों के सामने टिक पाना आसान नहीं था। सुदीप ने वर्षों तक बढ़े ग्राहकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में समझाना जारी रखा और साथ ही छोटी कंपनियों के ऑर्डर्स के सहारे अपना उद्योग चलाते रहे। बढ़े कंपनियों के अधिकारी से मिलने के लिए सुदीप घंटों तक इंतजार करते। उनकी मेहनत और संभाषण कौशल ने तब रंग लाया जब उन्हें सन फार्मा, सिप्ला और नेस्ले जैसी बढ़ी कंपनियों से छोटे छोटे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। सुदीप ने सफलता का स्वाद चखा ही था, लेकिन उन्हें आने वाली चुनौतियों का अंदेशा नहीं था। उद्योग जगत के वैश्विक दिग्गज अनिल अग्रवाल ने इंडिया फॉयल नामक बंद पड़ी कंपनी खरीद कर पैकेजिंग क्षेत्र में कदम रखा था। अनिल अग्रवाल और उनका वेदांत ग्रुप विश्व के चुनिंदा बढ़ी कंपनियों में से एक रहे हैं और उनके सामने टिक पाना भी नामुमकिन सा लक्ष्य था। वेदांत जैसी कंपनी से अप्रभावित रहकर सुदीप ने अपने उत्पाद को बेहतर बनाना जारी रखा। साथ ही उन्होंने अपने ग्राहकों से मजबूत संबंध बनाए रखे। अंततः वेदांत समूह को सुदीप की दृढ़ता के सामने घुटने टेकने पड़ी डे और इंडिया फॉयल कंपनी को सुदीप को ही बेचना पड़ देखा। इस सौदे के बाद वेदांत समूह पैकेजिंग इंडस्ट्री से हमेशा के लिए विदा हो गए। इसके उपलब्धि के बाद सुदीप ने अपनी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया और फार्मा कंपनियों के बीच अपनी एक पहचान बनाई। बीमार कंपनियों को खरीदकर उन्होंने अपने उत्पाद क्षमता में इजाफा किया। इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर उन्होंने अपनी क्षमता में अपार वृद्धि की। 1998 से लेकर 2000 तक उन्होंने 20 प्रोडक्शन यूनिट स्थापित कर दिए थे। सुदीप की कंपनी SD एल्यूमीनियम अपने क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी है और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचित भी है। अपनी अभिनव सोच के कारण उन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। सुदीप की कंपनी SD एल्यूमीनियम का मार्केट कैप 1600 करोड़ DDH रुपये से ज्यादा रहा है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद
इतनी विशालकाय उपलब्धि करने वाले सुदीप कांदिवली स्थित अपने शानदार ऑफिस से अपना बिजनेस साम्राज्य चला रहे हैं। आज उनका केबिन उस कमरे से कई गुना बड़ा है जहां वे 20 लोगों के साथ रहा करते थे। चंद पैसे बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने वाले सुदीप के पास BMW और मर्सिडीज जैसी कई आलीशान गाड़ियां हैं। जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी सुदीप अपनी पृष्ठभूमि से जुद्धे हैं। उनके फैक्ट्री के सारे मजदूर आज भी उन्हें दादा कहकर बुलाते हैं।